सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, साथ ही बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वक्त हम यूडाइस प्लस के पोर्टल पर हैं और आप सभी शिक्षक साथियों के द्वारा स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के अपार आईडी जनरेट करने का कार्य किया जा रहा है। और आप सभी शिक्षक साथियों को एक बड़ा टारगेट दिया गया है बच्चों के अपार आईडी जनरेट करने का कार्य, जो कि सभी बच्चों के अपार आईडी जनरेट करने का कार्य आप लोगों के द्वारा नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका, जिससे आप अपने स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के अपार आईडी आसानी से जनरेट कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन कर लेंगे और गूगल में सर्च कर देंगे यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस सर्च करने के बाद आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होगा। तो आपको पहले ही लिंक यूडाइस प्लस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया इंटरफेस शो होने लगेगा यूडाइस प्लस पोर्टल का होम पेज। यूडाइस प्लस का ये होम पोर्टल है। अब इसमें आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आपको टीचर मॉड्यूल दिया है, स्टूडेंट मॉड्यूल दिया है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट मॉड्यूल में आकर के स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना। गो पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के पश्चात आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर यूडाइस प्लस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के पश्चात आपको करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसे क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात ये आपके सामने आपके स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और आप सभी शिक्षक साथियों के द्वारा अपार मॉड्यूल भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर सेक्शन, अगर आपके यहाँ सेक्शन है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली गो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने आपके क्लास के बच्चों की सूची यहाँ पर शो होने लगेगी। इस सूची में सारे बच्चों के अपार आईडी जनरेट का ऑप्शन शो होने लगा है। अब आपके द्वारा गलती क्या की जा रही है, यहाँ डायरेक्ट आप अपार मॉड्यूल में क्लिक करने के पश्चात आप डायरेक्ट यहाँ पर जनरेट वाले बटन पर क्लिक किए। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आप उसकी जानकारी, जैसे उसके पेरेंट्स की जानकारी यहाँ फिल कर दी। इसके बाद आपने सेलेक्ट कर लिया फादर मदर। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ नंबर यहाँ पर डालने के बाद में डायरेक्ट आपके द्वारा यहाँ पर सबमिट कर दिया जाता है। सबमिट करने के पश्चात कंफर्म कर दिया जाता है और कंफर्म करने के बाद फाइनल में आपके पास रिजल्ट क्या आता है कि आधार मिसमैच हो रहा है या आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, या फिर नाम जेंडर जन्मतिथि, नाम जेंडर जन्मतिथि में त्रुटि है। तो ये आपके आधार और स्कूल के रिकॉर्ड पर डिपेंड करता है कि दोनों का जो डाटा है सेम होना चाहिए। तो ये सेम नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको बहुत ही आसान तरीके से अपार आईडी बच्चों के जनरेट करना है तो यहाँ पर आप अपना माथा पच्ची ना करते हुए आप डायरेक्ट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट की सूची देख लेंगे। यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट की सूची शो होने लगेगी। यहाँ पर आपको सारा बायोडाटा स्टूडेंट की सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारी जानकारी कैसे मिलेगी स्टूडेंट की, तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं ये नाम शो होगा, परमानेंट एजुकेशन क्लास, फादर नेम, एडमिशन, CWSN कंप्लीटेड। इसके बाद आपका यहाँ आधार स्टेटस शो होने लगेगा। आप आधार स्टेटस में आप देख सकते हैं कि वैलिडेट आधार फॉर्म उदय। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो वैलिडेट करना है आधार फॉर्म को। आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। उदय से जो वेरिफिकेशन होता है, आधार वेरिफिकेशन, यहाँ से इजी वे में आपका हो जाएगा। और नहीं होता है तो वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम उदय से यहाँ पर आ चुका है मैसेज, तो आप यहाँ सिंपली ओके कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। इसके पश्चात ये बारी बारी से पूरी सूची आपको देख लेना है। ये सारी सूची देखने के बाद में आपको यहाँ पर जिस बच्चे का वैलिडेट आधार फॉर्म उदय से यहाँ पर आपको शो हो रहा है, उन सभी बच्चों के आप बारी बारी से यहाँ पर कंफर्म करके उनके फॉर्म को वैलिडेट कर देंगे। अगर वैलिडेट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप ओके करके उसे
छोड़ देंगे। इस सूची में आप क्लास वाइज बारी बारी से सभी क्लासों का स्टेटस यहाँ पर देख पाएंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में। और एक्टिव प्रोफाइल में आप एक्टिव स्टूडेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके क्लास की सूची दिखने लगेगी। आप बारी बारी से आधार स्टेटस आप चेक कर लेंगे। अगर आधार स्टेटस में वेरीफाइड फ्रॉम उदय अगेंस्ट नेम जेंडर एंड DOB ये ऐसे ग्रीन लेटर में आपका शो हो रहा है, तो आपका यहाँ पर 100% अपार ID उस बच्चे की जनरेट हो जाएगी। ऐसे बच्चों को आपको नोट डाउन कर लेना है और एक सूची बना लेना है, और जिनके वेरिफिकेशन फेल हो रहे हैं इनकी एक अलग सूची बना लेना है। और जिन बच्चों का आधार वेरिफिकेशन फेल हुआ है उन बच्चों के अभी फिलहाल अपार ID जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो आप इन बच्चों की अलग अलग सूची कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप डायरेक्ट अपार मॉड्यूल में जाएंगे। अपार मॉड्यूल में जाने के पश्चात यहाँ पर आप जो भी क्लास सेलेक्ट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर गो पर क्लिक कर देंगे। गो पर क्लिक करने के पश्चात जिस क्लास को आपने ओपन किया है उन बच्चों की सूची यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। तो इस अपार मॉड्यूल में आप उन बच्चों के सभी बच्चों के अपार ID जनरेट कर पाएंगे। अपार ID जनरेट करने के लिए डायरेक्ट आप जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे, जो कि आपने आधार से वेरीफाइड बच्चों की सूची तैयार कर ली है। अब उन बच्चों को यहाँ से आपको देख लेना है कि कौन सा बच्चा है, और उसी बच्चे की ID आपको यहाँ पर जनरेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पर उस बच्चे की जानकारी फिल करनी है। उनके फादर का नाम या गार्जियन का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के पश्चात यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है फादर है या मदर है या लीगल गार्जियन है। इसके पश्चात आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद में जो भी आइडेंटिफाई नंबर है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। डालने के पश्चात यहाँ पर आप फिजिकल प्लेस डाल देंगे। फिजिकल प्लेस डालने के पश्चात यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। डेट डालने के पश्चात आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर फाइनल सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के पश्चात जैसे ही यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे तो बच्चे की अपार ID जनरेट हो जाएगी। अब जिन बच्चों के आधार वैलिडेट नहीं हुए हैं या आधार वैलिडेट फेल हो गए हैं उन बच्चों के लिए आपको S03 फॉर्म भरना होगा, जिसमें यूडाइस कोड, स्कूल नेम, यूडाइस ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पर 11 डिजिट नेशनल ID। यहाँ पर स्टूडेंट की नेशनल ID डालनी होगी, स्टूडेंट का करेंट नेम, स्टूडेंट की क्लास डालनी होगी। इसके बाद अगर आपको नाम में करेक्शन करवाना है तो नाम आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे, ओल्ड नाम क्या है और न्यू नाम क्या करवाना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका जो है पुरानी जन्म तिथि क्या है और नई जन्म तिथि क्या है। यहाँ पर आप बारी बारी से जिस भी नाम को आप सुधरवाना चाहते हैं, आधार जिनका आधार वेरिफिकेशन फेल हुआ है या आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उन बच्चों की सूची तैयार करने के बाद में आप ये SO3 फॉर्म भरकर अपने ब्लॉक में सबमिट कर देंगे और फाइनली उनके अपार ID जनरेट हो सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।